नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग कंप्यूटर की एक सीरीज चला रहे हैं जो लगभग हर एग्जाम में काम आने वाले क्वेश्चन को बेसिक टू एडवांस आप लोगों को सिखा रहे हैं। इसी सीरीज में हमारा संजीव कंप्यूटर की जो बुक आ रही है, उस बुक में कंप्यूटर की मूल संरचना जो हमारा पहला चैप्टर है, उसका ये 81 से 90 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप अगर हमारी बुक खरीद चुके हैं तो उसके पीछे क्यूआर कोड दे रखा है, उसे स्कैन करके भी हम तक पहुंच सकते हैं। चलिए थोड़ी सी बात जानने की कोशिश करते हैं। यहां से आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। इसलिए दोस्तों, खुद पर विश्वास रखना है, हमेशा खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। उसी के आधार पर सारी कहानी चलने वाली है दोस्तों। तो हिम्मत रखनी है, अपने आप पर विश्वास रखना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। चलिए, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाली बुक सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप सीईटी कंप्यूटर का कोर्स चाहते हैं तो 1000 रुपए में ये हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके अलावा RSCIT 2023 तक जितने एग्जाम हुए हैं उनका हम लोगों ने इसमें वीडियो सॉल्यूशन के साथ पेपर डाले हैं, तो आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के दिन के पहले सवाल की। अब देखो, जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, वो किनकी सहायता से, कौन से सॉफ्टवेयर की सहायता से अपना डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो आप सिंपल भाषा में कहेंगे कि सर, उनके पास एक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनसे वो बोलकर इनपुट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली उसे हम वॉइस रिकॉग्निशन भी कहते हैं, यानी जिनको दिखाई नहीं देगा, अगर वो व्यक्ति कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं तो उन्हें एसआरएस का यूज करना होगा। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है। या वीआरएस बोलो तो वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, यानी नेत्रहीन व्यक्ति हो, जिसके हाथ नहीं हो, उन दोनों के लिए यही वाला सॉफ्टवेयर काम आता है। पहले सवाल का आंसर क्या होगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न अच्छा है, स्क्रीन पर देखकर जवाब देने की कोशिश करनी है। क्या कह रहा है? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के बारे में असत्य कथन है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज। 5वीं पीढ़ी में सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा का विकास हुआ है। द 5th जनरेशन शो द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। इस पीढ़ी में यूएलएसआई तकनीक का उपयोग हुआ है। यूएलएसआई का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा। अगला वर्ड कौन सा होता है? लार्ज। अगला वर्ड कौन सा होता है? स्केल। अगला वर्ड कौन सा होता है? इंटीग्रेशन। ठीक है मेरी बात? देखो, जो भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके साथ कुछ चीजें पहले की जुड़ी हो सकती है। और अगर 4थी जनरेशन में बात करते तो इसकी जगह पर पता है क्या होता? यूएलएसआई की जगह पर वीएलएसआई का यूज किया गया था। और इस वीएलएसआई को हम क्या कहते थे? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है मेरी बात? आगे वाला नाम वैसा का वैसा जुड़ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आपको एक सवाल मैंने पहले बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। इसे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। अब कई बार आप कहीं पढ़ते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, तो भी चार्ल्स बेबेज है। फादर ऑफ ओल्ड कंप्यूटर कौन है, फिर भी चार्ल्स बेबेज है। लेकिन अगर पूछे कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस या मॉडर्न कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी जब बात करेंगे तब हम एलन ट्यूरिंग का नाम लेंगे। तो इनमें से कोई नहीं। ये पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, यानी ऑल आर ट्रू। जो भी आपने लिखा है वो सभी के सभी क्या है? सही है, उनमें कोई भी कथन गलत नहीं है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। 83
अच्छा प्रश्न है, अच्छा सवाल है, जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। इनमें से कौन सा कथन कंप्यूटर का सकारात्मक गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिव फीचर ऑफ ए कंप्यूटर? जल्द परिणाम देने की क्षमता, बिल्कुल है। एबिलिटी टू डिलीवर रिजल्ट क्विकली, अच्छा क्विकली के साथ साथ भाई साहब ये एक्यूरेट भी देता है। 100% कंप्यूटर कभी भी गलत परिणाम नहीं देता है, यानी हमेशा कंप्यूटर मशीन होने के नाते 101% ट्रू रिजल्ट देता है। ठीक है, मैं गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, या फिर अपन इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, सीक्रेसी। गोपनीयता के साथ हम सीक्रेसी वर्ड ऐसे यूज करते हैं कि निजीता भी रखता है। आपने अगर एक्स पर्सन को डेटा को रीड करने की परमिशन दी है तो वो डेटा राइट नहीं कर सकता। अगर आपने डेटा को राइट करने की परमिशन दी है तो डेटा को रीड नहीं कर सकता। कहने और बताने का मतलब है कि अगर आपने किसी एक्स व्यक्ति को किसी भी काम के लिए अथोराइज किया है तो केवल जिस काम के लिए वो अथोराइज है वही काम कर सकता है, दूसरा कोई भी फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हुआ कि बुद्धिहीनता, माइंडलेस, यानी आप यहां पर नो आईक्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है मेरी बात, आईक्यू लेवल नहीं है। विविधता, डाइवर्सिटी, मतलब विविधता का मतलब सीधी भाषा में है कि कंप्यूटर का यूज हम एजुकेशन में भी कर रहे हैं, हम इंटरटेनमेंट में भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर हम कंप्यूटर का यूज नहीं कर रहे, या हम कहे अलग अलग डिपार्टमेंट में हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। तो उसी बेस पर इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर। कंप्यूटर में आईक्यू लेवल नहीं आता है, ये इसका लिमिटेशन है। मतलब नोट पॉजिटिव फीचर्स मतलब लिमिटेशन, ये इसकी कमी है ऐसा कह सकते, या ड्रॉबैक है, एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। अच्छे प्रश्न अब आने वाले हैं, अच्छे प्रश्नों के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? देखो मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। ये बात है लगभग 1973। मोटोरोला कंपनी, नाम सुना हो तो, उन्होंने सबसे पहले मोबाइल का यूज किया था। ठीक है, अब एक और बात बताऊं, मोबाइल का जिक्र कर दिया तो सर प्यार से टेलीफोन का आविष्कार किसने किया ये भी तो बता दो। कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि किन किन लोगों को पता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो भी पता है, स्कूल की दीवार पर रूम के आगे लिखा होता है। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ग्राहम बेल। इन्होंने क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। सीधा सा जवाब है भाई, सीधा सा आंसर है, क्या आएगा? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। और अगर आपसे पूछे कि किसने मोबाइल का आविष्कार किया तो मोटोरोला के मार्टिन कूपर ने 1973 में मोबाइल का आविष्कार किया था। ठीक है, 84 के बाद 85। कैड, सिंपल भाषा में बोलते हैं कि हम तो कंप्यूटर का डिजाइन तैयार करते हैं। जब डिजाइन तैयार करते हैं तो कैड का यूज करते हैं। कैड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैड? यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है भाई, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न के लिए। मदरबोर्ड क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? मदरबोर्ड के बारे में बात कर रहा है। क्या होता है मदरबोर्ड? क्या आपने कभी कंप्यूटर सिस्टम देखा है क्या? हाँ, अगर कंप्यूटर सिस्टम में एक है आपका मेमोरी, ठीक है मेरी बात, मेमोरी का मतलब रैम है। रैम को किससे कम्युनिकेशन करना है? हार्ड डिस्क से। ठीक है, कोई भी डिवाइस को किसी से आपस में कम्युनिकेशन करना है तो हमें एक सर्किट बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है जो इन सभी डिवाइसेस को होल्ड करके रखता है और इन सभी के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है। एक प्रकार से मीडिएटर होता है जिस पर ये सारे के सारे डिवाइसेस प्लग रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है मेरी बात। तो देखो, कंप्यूटर को ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, ऐसा कह सकते हैं सर्किट बोर्ड, जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, सीपीयू चिप, कॉम्पैक्ट एडेड डिजाइन, ये कोई वर्ड नहीं लगा,
ये भी कोई आंसर लगा। सर्किट बोर्ड जिससे पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। 86 का एक बार आंसर फटाफट कमेंट करके बता दो ताकि हम बात करें। हाँ ये देखो सीपीयू चिप बोल रहे हैं 86 में, अगर हम सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू चिप और अन्य चिप लगे होते हैं, सर्किट बोर्ड जिसमें, ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में दिक्कत आ गई है क्योंकि जिस हिसाब से अपने को ऑप्शन देना था वो बने ही नहीं। सर्किट बोर्ड फोर्थ में होना चाहिए था, ये पीछे वाले क्वेश्चन का ही इन्होंने कॉपी कर दिया, तो इसमें से कोई सा भी आंसर नजर नहीं आ रहा है। आंसर क्या होता, जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस तो पोर्ट से कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है, पोर्ट से कनेक्ट होती है, वो तो उसके पीछे होते हैं, तो ये भी नहीं है। ये टेक्निकल टीम से मैं नंबर निवेदन करूंगा कि जब क्वेश्चन करे तो उसे चेक कर ले, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप ये ऑप्शन सही किए गलत, जल्दबाजी नहीं करनी। 4 नंबर पे जो हमारी बुक में ऑप्शन दे रखा है उसे आप एक बार देख लीजिएगा। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, सीपीयू का मतलब माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और अदर चिप लगे होते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मदरबोर्ड। तो ये चौथा ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है, ये इसमें गलत है, बुक में ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम पर कहीं पीपीटी मिल रही होगी तो वहां वो ठीक होकर मिल जाएगा, निश्चिंत रहना। ठीक है, अगले पर चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 87 कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली को इंगित करता है। मैंने बताया था कि कंप्यूटर में सबसे पहला काम किसका होता है, इनपुट का। इनपुट के बाद किसका काम होता है, तो आप कहते हैं सर प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलता है, तो आप कहते हैं सर प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, आउटपुट होता है। तो अगर प्रोसेसिंग के बाद होता है तो किस पर काम करता है हमारा मशीन, हमारा कंप्यूटर, आईपीओ, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पर काम करता है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सिंपल है। जिसके बारे में हम कहानी कह रहे हैं वही हम यहां से जान रहे हैं और वही हम यहां पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 87 के बाद 88 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। नाड़ी तंत्र का तो कोई ज्यादा सीन नहीं हुआ, केंद्रीय मतलब तंत्र का मतलब नेटवर्क होता है, नाड़ी का मतलब मेन, मुख्य ऐसे बोल सकते हैं, पर इसके साथ कोई बात नहीं। कंट्रोल यूनिट, अर्थ प्राइमरी मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर रजिस्टर्स, बताओ कौन सा। 88 का आंसर फटाफट से देखो क्या आएगा, कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। इसे हम ऐसे कहते हैं कि ये क्या है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं, तो आप इसका नाम प्रेम से बोल देंगे, ठीक है। 88 के बाद हम चलते हैं कहां पर, 89 पर। पहला माउस का आविष्कार किसने किया, डेट भी याद रखना, डगलस एंजलवर्थ। किसने किया था, डगलस एंजलवर्थ ने 1964 में पहले माउस का इस्तेमाल किया था। पहला जो माउस था वो एक प्रकार का मैकेनिकल माउस था। पहला जो माउस था वो एक प्रकार का कौन सा माउस था, मैकेनिकल माउस था, ठीक है मेरी बात। 89 के बाद हम चलते हैं कहां पर, 90 पर। ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न हो जाएगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया। देखो ये प्रश्न में कुछ बातें कहना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ये सवाल पूछ रहा है कि कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है। वैसे तो हम अगर बात करें कंप्यूटर के डिजाइन से लेकर डिजिटल कंप्यूटर तक इस व्यक्ति ने काफी योगदान दिया है। वैसे हम कंप्यूटर में योगदान की वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। ये हरमन हेलोरिथ ने भी पंच कार्ड बनाया, इसने जे कार्लो बनाई। सबका अपने अपने एरिया में योगदान होता है। लेकिन जैसे हम न्यूज देखते हैं, जैसे हम डिजाइन और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर जो हम अभी जिसे प्रैक्टिकली हम ऐसा कहते हैं कि हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, उसका जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके बारे में जिसने बताया था उसका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। इसे कंप्यूटर की स्ट्रक्चर का जनक भी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर फिलहाल इसका क्या आ जाएगा, 4 नंबर। आज के सेशन में इतना ही। थोड़ी सी तबीयत हल्की है तो हो सकता है क्लास में आवाज आपको ज्यादा क्लियर नहीं आई हो, लेकिन अगले सेशन में बड़े प्यार से बात करेंगे। थैंक यू।